आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशर रफाई से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 1 खरब 22 अरब रुपये लागत वाले कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और दीगर कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहिब आबाद और अशोकनगर के बीच 13 किलोमीटर मसाफत वाले दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का इफ्तिताह करेंगे। नरेंद्र मोदी साहिब आबाद से अशोकनगर तक नमो भारत ट्रेन में सफर भी करेंगे। एमएलए जम्मू ईस्ट युद्धवीर सेठी, एमएलए जम्मू वेस्ट अरविंद गुप्ता, एमएलए मढ़ सुरेंद्र कुमार के अलावा पीएम पैकेज के तहत हाल ही में जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महकमों में तैनात किए गए मुलाजमीन के एक वफ्द और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से बेघर हुए अफराद के एक वफ्द ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ जम्मू में मुलाकात करके कई मामलात और अपने मसाइल उनकी नोटिस में लाए। सेहत की वजीर सकीना मसूद इतू ने कल एमएलए लालचौक एहसन परदेसी के हमरा श्रीनगर में सीडी अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल का दौरा करके वहां मरीजों के लिए दस्तयाब सहूलियात और अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। उन्होंने सीडी अस्पताल में हाथ में लिए गए कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने की हिदायत दी। जीबी पंत अस्पताल के दौरे के दौरान उन्होंने यकीन दिलाया कि इस इमारत में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कायम किया जाएगा, जहां बच्चों के डॉक्टरों के अलावा ज़िचगी और दीगर अमराज के लिए ओपीडी सहूलियात दस्तयाब रखी जाएंगी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े कई मामलात, सनत नगर से कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के टावर मुंतकल करने और बर्फबारी होने के नतीजे में पैदा होने वाली इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। सूबाई कमिश्नर ने हबकदल में सड़क को तवसी देने के काम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले अफराद की बाज आबादकारी की भी हिदायत दी। वादी में शिद्दत की सर्दी से बचने के लिए लोग अपने घरों के अंदर बंद कमरों में गर्मी देने वाले ऐसे आलात का इस्तेमाल करते हैं जिनमें गैस, तेली खाकी या लकड़ी का इस्तेमाल होता है। ऐसे आलात के इस्तेमाल से कमरों के अंदर नुकसानदेह गैस जमा हो जाती है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होती है और बेशतर अवकात खतरनाक हादिसात भी होते हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र स्किमसोरा के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के शोबे ने एक एडवाइजरी जारी की है। शोबे के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद अकबर शाह ने आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए इस बारे में कहा, आजकल क्योंकि आपको पता है सर्दी बहुत ज्यादा है तो लोगों ने अब बुखारी जलाते हैं, चाहे वो लकड़ी की बुखारी हो या केरोसिन गैस बुखारी हो या हमारे इस डोमेस्टिक गैस की बुखारी हो। ये ऑक्सीजन की मिकदार कम करती हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज्यादा इनहेल हो जाता है तो इसकी पॉइजनिंग हो जाती है इंसान के अंदर, तो इनका होश नहीं रहता है और ये बेहोश हो जाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ सिक्किम के क्रिटिकल केयर यूनिट में हमने तकरीबन ऐसे 7 पेशेंट्स एडमिट किए जो डिफरेंट लोकेशन से थे, क्योंकि अभी तो एक डेथ भी हुई है मेरे आईसीयू में, वो जो कुलगाम से एक माँ और उसके साथ उसका बेटा आया था। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे बचे ही रहें और अगर और कोई तरीका उनके पास है उस तरीके से अपने आप को गर्म रखें। वादी में मनशियात की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जहां मुख्तलिफ सतहों पर ठोस कार्रवाइयां की जा रही हैं, वहीं पुलिस इस गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ काफी मुतहरिक है। अपनी कार्रवाइयां जारी रखते हुए पुलिस ने गोंड हसीबट श्रीनगर के मोहम्मद यासीन बट, हजरत बल के वसीम अहमद बाफंदा, सोपोर के उवैस शिकारी, त्राल के आकिब सोफी और हुंडी नौशरा बारामुल्ला के रफीक शेख को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन अफराद के कब्जे से नशीली अद्वियात बरामद की गई हैं। बारामुल्ला श्रीनगर उधमपुर रेलवे लाइन का काम मुकम्मल हो चुका है और तवक्को है कि अनकरीब वादी को रेल के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ा जाएगा। इस सिलसिले में इस रेलवे सेक्शन के कटरा बानिहाल हिस्से पर कल आजमाइशी रेल सर्विस चलाई गई। हमारे जम्मू के नुमाइंदे ने खबर दी है कि रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर 6 और 7 जनवरी को इस सेक्शन का हतमी मुआयना करेंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर दोनों अतराफ से ट्रैफिक की आमदरफ्त बिला खलल जारी है। ताहम शहरा के कई हिस्सों पर धुंध छाई हुई है। ड्राइवरों से कहा गया है कि वो एहतियात बरतें। श्रीनगर लेह रोड भी एक तरफा ट्रैफिक के लिए खुला है। हमारे गांदरबल के नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि आज गाड़ियों को करगिल से श्रीनगर की तरफ आने की इजाजत दी जाएगी।
درجہ حرارت۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔